पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन 8x + 3 इक्वल टू 27 + 2x। 27 + 2x आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको हम बोलते हैं सिंगल वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। मतलब ये राइट हैंड साइड में है, किसका? इक्वल का जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में उसको राइट हैंड साइड। और आप ये भी जानते हैं कि लेफ्ट से राइट में जाने में और राइट से लेफ्ट में आने में साइन चेंज होता है। यानी प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये कॉमन है, जानकारी सबको है, नहीं है तो आप देख लीजिए इसे। अभी आप क्या करना है, ये क्या है? वेरिएबल और 27 को बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब चर जिसका मान बदलते रहता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे x, y, z, a, b, c, ये सब जो होगा ये होगा वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं चर। इसके बाद बोलते हैं 27, 8, 9, 4, 8, 5, 29, ये सब जो डिजिट जो है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान कभी नहीं बदलता। मतलब 27 मतलब 27, 5 मतलब 5, 29 मतलब 29, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, अचर। क्या बोलते हैं? अचर, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ये हो गया चर। क्यों? क्योंकि x का मान कभी 27 आएगा, कभी 9 आएगा, कभी 8 आएगा, कभी 5 आएगा। हर क्वेश्चन में वैल्यू इसका मान बदलते रहता है, इसलिए हम बोलते हैं चर, वेरिएबल। अब तो लेफ्ट हैंड साइड को आर मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग कर देना है। क्या करना है? वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग कर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या? 8x + 3 इक्वल टू 27 + 2x। यहाँ पर क्या? ये 2x है और यहाँ पर क्या? 8x है। यहाँ पर क्या है? 3 और ये क्या? 27 है। यानी 8x है, ये क्या है? वेरिएबल, और ये क्या है? कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, और ये क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ कर देते हैं। अब लेफ्ट साइड में क्या है? 8x। अब ये क्या है? ये 2x है। 2x क्या है? प्लस में, प्लस को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, मतलब बराबर के बाइनर साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। अब ये प्लस साइन है तो प्लस से क्या होता है? माइनस होता है, तो ये हम यहाँ पर कर देंगे -2x। ये बराबर का साइन इक्वल कर दिया हमने। 27 प्लस से था, लिख दिया। अब क्या? ये 3 कांस्टेंट है, इसको हमको लेकर जाना है राइट साइड में, बराबर के राइट साइड में लेकर जाना है। अब इसका पहले क्या है? प्लस का साइन है। क्या ये प्लस का साइन है, और प्लस का क्या उल्टा होता है? माइनस होता है, तो हमने इसे कर दिया -3। ठीक है। अभी देखिए 8x मतलब x कितना है? 8 गो। क्या बोलते हैं? x कितना है? 8 है। और ये 2x जो कितना है? ये 2 है। ये कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये कोफिशिएंट, मतलब x का पावर, x कितने बार है? 2 टाइम्स है। ये x कितने हैं? 8 टाइम्स है। तो 8 टाइम x में 2 टाइम x को हम माइनस करेंगे। मतलब सीधा आप ये सोचिए कि 8x में से 2x को हम हटाएंगे तो कितना बचेगा? 6x बचेगा। इधर और लिख देते हैं, 6x बचेगा। और ये 27 में से 3 जाएंगे, ये आप जानते हैं 24। क्या हुआ? 24। अभी भी बाकी है 6x, हमको वैल्यू निकालना है x का, लेकिन ये 6x है। कितना है? 6x है। अब इसको क्या करेंगे? ये देखिए मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई, x कितने बार? 6 बार है, मतलब 6x है। तो x बराबर क्या हो जाएंगे? ये मल्टीप्लाई में, तो देखिए मल्टीप्लाई का क्या होता है? डिवाइड होता है। मतलब बराबर का वो साइड में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये 24 ऊपर था, डिवाइड मतलब नीचे आएगा, अभी हो जाएगा 6। ठीक है। अब काटना हम जानते हैं, इसको काट दीजिए। 6 4 जा 24 होता है, 4 टाइम्स कट जाएंगे, यानी x बराबर हो गया 4। x बराबर क्या हो गया? ये 4 हो गया, मतलब आंसर हो गया ये 4। अब इसको हम वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई मतलब जो हमारा x का वैल्यू जो 4 आया वो सही है गलत है, वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल सिंपल है। आपका क्वेश्चन क्या था? 8x + 3 इक्वल टू 27 + 2x। कितना है? 2x। x बराबर कितना आया? 4 आया, यानी 8 × 4 + 3 इक्वल टू 27 + 2 × x की जगह पर लिख देंगे 4। गुना कीजिए 32
प्लस 3 इक्वल टू 27 प्लस 8, 4 टू 8 होता है 8, ऐड कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 3 2 5 35, ये 27 और 8 35, मतलब 35 का टू 35 आ गया। क्या आ गया? ये 35 का टू 35 आ गया। इसका मतलब है कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और इसका आंसर कितना होगा? 35 होगा। जो आया है बिल्कुल ये करेक्ट है। चलिए फिर से एक रिवीजन समरी। 8x प्लस 3 इक्वल टू 27x प्लस 2x दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब x को बोलते हैं वेरिएबल। 3 4 5 6 8 9 10 ये सब क्या होता है? कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता। वेरिएबल जिसका मान बदलता है। ठीक है। 8x प्लस 3 इक्वल टू 27 प्लस 2x। अभी हमने क्या किया? प्लस, इसको बोलते हैं ये इक्वल टू साइन, इक्वल साइन, इक्वल के लेफ्ट साइड को लेफ्ट LHS बोलते हैं, राइट वाले को RHS बोलते हैं। 8x को हमने मतलब वेरिएबल के एक साइड में रखा, कांस्टेंट को एक साइड में रख दिया, ये हमने कर दिया सिंपल। 8 में से 2 चला गया, 6 हो गया, वे 24 हो गया। अभी 6 मल्टीप्लाई में है तो x बराबर हो गया, चूंकि मल्टीप्लाई का क्या होता है? डिवाइड होता है। तो 6 को हमने ये नीचे लेकर के आ गया, कट गया, 4 आ गया। अभी हमने वेरीफाई कर लिया, 35 बराबर 35। इसका मतलब हमारा जो है आंसर वो बिल्कुल सही है। अब आप बच्चों एक क्वेश्चन आप रखिए होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको बनाकर इसको ट्राई करना है, और इस टाइप का एग्जाम्पल और बनाना है। इस एग्जाम्पल बुक क्वेश्चन बनाने के लिए आप RS अग्रवाल का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? RS अग्रवाल का बुक आप फॉलो कर सकते हैं, वो उसमें बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। और आप NCERT का जो बुक है उसको आप थ्रोली पढ़िए। NCERT का बुक है सारे क्लास का 6 7 8 9 10, उसको थ्रोली पढ़ना है, उसको कहीं स्किप नहीं करना है, कोई पेज स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल होता है। क्या होता है? क्वेश्चन लॉजिकल होता है। चलिए एक आप बना लीजिए, 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस एक्स, 2x माइनस 8। ये इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इसको बना करके आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना कि आंसर इसका कितना हुआ। चलिए एक और बना लीजिए, 1 हो गया, एक 2 हो गया। 7y डिवाइड बाई 5 माइनस y इक्वल टू 4। ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या करना है? 5 LCM होगा, ये हो जाएगा 7y, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा 4। 7 में से 5 चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2y बाई 5 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2y में इसको 1 नीचे रखिए, ये हो जाएगा 2y में मतलब ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 5 और जा 20, और ये मल्टीप्लाई में है तो y इक्वल हो जाएगा 20/2। कितना हो गया? 20/2 काट दीजिए तो कितना हो जाएंगे? 10, यानी y इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 10 आंसर हो जाएंगे। आपको ये निकालना है आंसर, आपको बताना है 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखें, x का मान x बराबर कितना आया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस तरह का मैथ का छोटा छोटा वीडियो देखने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप प्राइम लर्न एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और एक एडवाइस है, शॉर्ट वीडियो नहीं देखिए। जय हिंद, जय भारत।